Sixth episode of Vocalute. Welcome back, guys. Roll the intro. Roll the intro. Let's go. वेलकम बैक. बहुत ही शॉर्ट इंट्रो रखा था हमने इस बारी. ओके Fast. और ये इंट्रो का आइडिया मेरे को आया था. ओके क्योंकि मैं हूँ जीनियस बहुत बड़ा. तो एनीवेज जो लोग स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं उनको तो पता भी नहीं चलेगा. बेसिकली हम लोग फ्रेम को खाली छोड़ के वापस आए. बहुत बड़ा काम कर दिया हमने. बहुत और क्या क्रिएटिविटी हमने डाली है भैया इसके अंदर. और फनी चीज ये हुई, मेरी कुर्सी का ना एक्चुअली में वो है ना ऑफिस चेयर है ना. हाँ, तो मेरी कुर्सी का एक जो टायर है वो है नहीं भाई, वो टूट गया. तो मैं यहाँ पे मैं जैसी कुर्सी में खाली छोड़ के जाता हूँ वो घूम जाती है भाई. मेरे को कुर्सी घुमानी पड़ती है वो भाई आने के ऑटोमेशन टाइम. है, वो ऑटोमेशन है यार. आपको पता वो अपने ऑटोमेशन आप घूम जाती है भाई वो. वही तो काफी तो टाइम हो गया है ये दोस्तों पॉडकास्ट इतने किए. टाइम के बाद 1.5 वीक्स हम लोग Yes, वर्क एथिक कम होता जा रहा है यार हमारा. क्या कर रहे हैं जुनून आप लाइक ही तो नहीं ठोक रहे हो दोस्तों. लाइफ नहीं कर. लाइक ही तो जो नहीं भी कर है रहे हो. एक हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया. टाइम कैसे उड़ जाता है पता नहीं चलता. टाइम के साथ साथ लेकिन दर्श आपके बाल भी उड़ गए हैं. व्हाट द हेल, ये क्या हेयर स्टाइल है? प्लीज एक्सप्लेन. समय इंसान को बदल देता है. समय इंसान को अंदर से समय इंसान को कत्ल कर देता है. अगर समय ढंग से यूज करो तो वो इंसान को सफल कर देता है. बहुत ही घटिया बकवास. ओके, असली ओके. बता भाई असल में क्या हुआ. अरे सो बेसिकली क्या हुआ ना भाई दोस्तों, मैं गया था बाल कटवाने. ठीक है. पर इस बार क्या हुआ, मैं था पूरे नींद के अंदर. मैंने ढंग से नींद की नहीं थी तो वो बाल काटते काटते मेरे को आ रही थी बहुत गहरी नींद. तो मैं बीच बीच में पावर नैप ले रहा था दोस्तों, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स तो पावर नैप ही लेते रहते हैं. मजा कर रहा हूँ. नींद आपकी सर नींद उड़ाई किसने वो बाल ही- कटाते वक्त? वो भाई क्या हुआ ना, तो अब वो बंदा पूछ रहा था कि कितने छोटे करने हैं बाल. मैं आधे नींद के अंदर था, आधे जिंदगी जी रहा था. लूसिड ड्रीमिंग टाइप ऑफ थिंग दोस्तों. नॉट एग्जैक्टली लूसिड ड्रीमिंग. हाँ मतलब मेरे को पता नहीं था ठीक है कि मैं बाहर रियल लाइफ में मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ. उसने बोला कि सर इतने कर दो. मैं नींद में बोल रहा था कि इतने एफर्ट्स कौन डाले भाई बोलते हुए. हाँ भाई कर दे तू यार, मेरे को सोने दे बस. और जब मैं नींद पूरी करके उठा, जब मेरे बाल कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद बाकी तो आप देख सकते हो फिर पॉडकास्ट ये में. हॉरेंडस आपका जो हेयर कट है. अच्छा मुझे और कुछ नहीं जानना, मेरे को उस लोगों के रिएक्शन जानने हैं. यस यस क्या रिएक्शन आए लोगों से? दोस्तों, बाल तो अच्छे हैं वैसे यार, इतने इतने भी बुरे नहीं है. बट बालों के ऊपर इतना टेंशन नहीं देंगे क्योंकि ये नहीं इतने. नहीं मैं पूछ रहा हूँ तुमको क्या रिएक्शन क्या मिला भाई ये जब हेयर कट वापिस घर आए? मम्मी मैं माता जी ने क्या बोला? माता जी तो मेरे खुश हो साथ गए थे होंगे. तब. नहीं. भाई माता अभी जी तू कितने साल का है? तो मम्मी के साथ बाल कटाने मम्मी के कौन साथ जाता नहीं है जाता है यार? यार. मेरा भाई भी तो था मेरे साथ, वो उसके साथ आए थे तो मैं साथ में गया यार. मम्मी के साथ मैं नहीं जाता भैया. क्या यार पॉडकास्ट पे आप नहीं ऐसे नहीं भाई बातें कर रहे मम्मी हो. के साथ जाता है तो. मैं तो मम्माज बॉय हूँ दोस्तों. मम्मा ही फ्रेंच फ्राइज बना के देती है तो मैं तो मम्माज बॉयज हूँ. ओके बॉयज नहीं बॉय. हाँ जो भी है. बढ़िया दोस्तों. काफ़ी काफ़ी फन, काफ़ी मज़ा आया. बट बाल कटवाने में इतना आनंद आता नहीं है वैसे तो. बट ठीक है, इट्स गुड दो. आप बताइए. हमारा सबसे ज्यादा हमको हंसी इस बात की आनी चाहिए, जितने भी टाइम से हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई काम टपके जा रहा है हमारे सर के ऊपर. क्योंकि हम सबसे बहुत interesting- हार्ड वर्किंग है ना, बात वो है सर. सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इसको अपना उसका काम आ जा रहा है टूरिस्ट का, इसका कंपनी का, मुझे कॉलेज का. और कॉलेज का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, यस भाई. मेरे जो बीसीए का जो वो है हमारे हाँ. कॉलेज में जितने भी हाँ. सेक्शंस है, ए बी सी डी ई एफ जी जी. एच, अच्छा. 8 सेक्शन. 8 सेक्शंस हैं. 8 सेक्शंस में से मेरा सेक्शन है एफ. ठीक है. एफ सेक्शन को ही सिर्फ ओनली एंड ओनली एफ सेक्शन को इतना काम मिले जा रहा है. हमको सबसे पहले एक प्रोफेसर ने कहा, कहते हैं कि तुम लोग असाइनमेंट बना के लेके आओ. हमने ओह, कहा fuck. ठीक है सर, पहले हाँ. कॉलेज का पहला असाइनमेंट कर देंगे. हाँ. हमने बना दिया. वो बनाया. सर कहते हैं नहीं, उस टाइम सर ने कहा था कि भाई मंडे की डेडलाइन है. हम लोग भाई, और उस दिन था सैटरडे. ओके सर, तो वी हैड अ डिले गाइस. पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हो गया था हमारे साथ. वो तो टेक्निकल मैं बता रहा इंजीनियर्स को था. बुलाना पड़ा हमें. हमने ऑन करके ऑफ कर दिया भाई. चलो जो भी है. तो बेसिकली हमारा 8 सेक्शंस है. एफ सेक्शन हमारा, हमको प्रोफेसर ने दिया था सैटरडे को प्रोजेक्ट कि ये मंडे को करके लाना है. ओके Right. मंडे को हम लोग जैसे ही करके आए, सर बोलते अभी क्यों दे रहे हो गाइस,
हमको फ्राइडे को देना, आराम से फ्राइडे को। फ्राइडे हमने कहा अरे यार सर ऐसा क्या, ये वही क्या हमारा बेवकूफ बना रहे हो। हाँ हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉलेज है चलता है। राइट हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। उसी दिन हमको हमारे आते हैं सी प्रोग्रामिंग के मैम, ठीक है, हमारे मैम पढ़ाते हैं हमको सी। वो आते, वो हमको 10-15 प्रोग्राम लिखवाते हैं, कहते हैं ये करके लाना है, इसकी डेडलाइन है थर्सडे को। हम लोगों ने कहा ओ माय गॉड, इतना सारा प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। मैंने लिटरली दर्श को फोटो भी भेजी थी। मैं स्कूल में कोड लिख रहा था, उसका प्रिंट आउट लगा के मैं फुल एफिशिएंट काम गाइस, स्कूल में काम मिला था, स्कूल में ही करके ले आया मैं। वही तो भाई, भैया नासा के प्रोग्रामर है, फटफट सब कर देते हैं यार, मैं बता रहा हूँ। यस, स्कूल में ही लैब था, लैब पीरियड में करके खत्म कर दिया मैंने। नासा वाले बहुत खतरनाक है। हाँ घर में 2-2.5 घंटे बैठ के मैंने प्रोजेक्ट करा। हाँ। फिर दोबारा मैं गया भाई प्रोजेक्ट देने, मैम कहती है वो तो अगले मंडे को भी दे सकते हो, आप अभी क्यों दे रहे हो। हमको पता नहीं क्यों ये मिले जा रहा है। उसके बाद ऐसा ही हमारे साथ, टाइम की ये मेरे साथ पिछले पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट रोज हुआ है। पिछले पूरे हफ्ते कोई ना कोई काम मिले जा रहा है। फिर मैथ्स का मिल गया, मैथ्स के साथ भी सेम चीज हुई। उसकी वजह से हमको इतना डिले आ रहा था। और सबसे हंसी की बात ये है, हमारे सेक्शन को अभी तक 4 प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। 4 प्रोजेक्ट करने के लिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, 4 मिल चुके हैं। और 8 सेक्शनों में से सिर्फ हमारे सेक्शन को 4 मिला है, बाकी सबको 1-1 मिला है। एवरी सिंगल वन। ये तो सेक्शन डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ये तो सेक्शन डिस्क्रिमिनेशन। यस सर, दिस इज सेक्शन डिस्क्रिमिनेशन। ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद भाई। कॉलेज का नाम आपको पता है भाई, ग्राफिकेरा में पढ़ता हूँ मैं, देहरादून वालों, अगर देख रहे हो तो हेलो। यस भाई, फैंस आपके बहुत है सर, आप ऐसे लोकेशन मत बताया करो, आपके कॉलेज में घुस जाएंगे। मेरे को यार सर, मेरे कॉलेज में मत आना गाइस, बहुत भीड़ हो जाएगी, मेरे को इन्वेस्टिगेट कर देंगे कॉलेज वाले। बढ़िया दोस्तों, इंस्टा के फॉलोअर्स कहाँ कहीं आते हैं भाई, वो तो घर पे बैठ के बस पूरे दिन स्क्रॉल ही तो करते हैं। इंस्टा, हमारा भाई इंस्टा भी फॉलो करो, जो भी हो गया, बहुत प्रमोशन हो गई सर। बहुत प्रमोशन हो गई, बहुत प्लगइन कर दिया दोस्त। यस, रिसेंटली अभी क्या लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास जिसके बारे में हम बात करेंगे भाई? इलॉन मस्क ने टेक ओवर कर दिया है ट्विटर, समझ रहे हो भाई? यस सर। और जब ये पॉडकास्ट रिलीज होएगा तब तक ये बहुत मतलब काफी डिले, मतलब काफी लेट बात हो गई है, मतलब काफी समय हो गया, काफी डिलेड बात हो गई है। हाँ, बट फिर भी मतलब मेरे हिसाब से यार ठीक है भाई, $8 फॉर अ ब्लू टिक, इट्स ओके। अगर इतना पैसा तो यार देखो फैजू भाई के पास भी है यार, तुम ऐसे कंजूसाई मत करो। मेरे को एक सिंपल सा फंडा बताओ, अगर तुम्हारी ब्लू टिक वाली औकात है, ठीक है, बेसिकली अगर तुम पॉपुलर हो, तुमको ब्लू टिक चाहिए। ब्लू टिक किसके पास होता है? पॉपुलर लोगों के पास, यूट्यूबरों के पास, जो कि पॉपुलर ही होते हैं, और मतलब जिनके पास फेम होता है, ठीक है, पॉपुलर होते हैं, फेम होता है, लोग जानते हैं। और बेसिकली अगर तुमको बहुत मैसेज में अगर तुमको लोग जानते हैं तो ऑब्वियस है तुम्हारे पास पैसा है, कैसे ना कैसे है। और 500 रुपए पर मंथ देने का तो तुम्हारे पास पैसा है। इंडिया में तो फिर भी 200 देना है। हाँ, इतना भी रोना नहीं, इंडिया में तो फिर भी 200 है, लेकिन 500 वो भी 200 करा हुआ है इंडिया में। इतना भी क्यों रो रहे हो? मंत्री लोग सबसे ज्यादा, जो साले सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं मंत्री इंडिया में, ठीक है, मंत्री लोग, इन लोगों को तेरे को लगता है पैसे की कमी होगी? इन्हीं को चलाना होता है यार। देखो भाई, मैं अभी काफी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, पैसा की कमी नहीं है, वाइट पैसे की कमी है यार। अब बताओ। अरे सर, बात वही तो आती है दोस्तों। वाइट पैसा सर, अब क्या करें, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं हम तो, ब्लैक भी नहीं कमा रहे, व्हाइट भी नहीं कमा रहे। हम तो जिब्रा है दोस्तों। हम क्या करें सर? जीब्रा कैसे हो सकते हैं सर? ब्लैक एंड व्हाइट, जीब्रा में दोनों होता है। अच्छा यार, हम लोग जीब्रा नहीं, हम कुछ भी नहीं है। भाई बढ़िया, लाइक इट्स गुड दो, लाइक नाउ अब तो वाइज भी शायद से वापस आ रहा है, जैसे उसने पोल किया था भाई। वाइन सॉरी, वाइन वही भाई, इलॉन मस्क। वाइन तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, वाइन टिकटॉक की क्या, वाइन एक नशा है दोस्तों, बेसिकली जो इलॉन मस्क पीता है। हाँ, यस, कॉमेडी हो गई गाइस, नशा है गाइस। इट्स एडिक्शन लाइक इंस्टाग्राम रील्स। वाइन बेसिकली क्या था, 2008 या 9 से लेके 2013 तक, मेरे ख्याल से, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, गूगल कर लेना, तब तक वाइन था। वाइन एक पीरियड था जब जो टिकटॉक वाले क्रिएटर्स थे
टिकटॉक जैसे जो हाँ। मतलब इन द सेंस जो शॉर्ट वीडियोस Short 10 to 15 सेकंड्स वाले। हम्म। तो वाइन बेसिकली ट्विटर का प्लेटफॉर्म था, वहां पे लोग डालते थे। लोगन पॉल, जेक पॉल, जैक किंग, ये तीनों हम्म लोग उसी से आए हैं। सबसे पॉपुलर जो मेरे को अभी तक याद है, ले पॉन्स भी है, हम्म। लाइजा कोशी भी है। ये सारे लोग वाइन से ही आए हैं। और हम्म वाइन्स के बाद जैसे ही वाइन डेड हुआ, हम्म। ट्विटर ने वाइन को क्या करा, वाइन कहते हैं कि वाइन इज नो मोर, ठीक है, वाइन को उन्होंने कर दिया खत्म कि वाइन अब हाँ। नहीं होगी। सब लोग अलग अलग अपने जगह पे निकल गए, किसी ने यूट्यूब पकड़ लिया, कोई इंस्टाग्राम की तरफ चले गया, क्योंकि उस टाइम ना रील्स था ना टिकटॉक था, दोनों नहीं थे। राइट। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, टिकटॉक ने एंटर करा। टिकटॉक नहीं, सॉरी, म्यूजिकली ने एंटर करा। म्यूजिकली आया था। म्यूजिकली आया। दोस्तों। म्यूजिकली में जैसे ही वाइन्स वाले क्रिएटर्स को म्यूजिकली मिला, ऑलमोस्ट सारे म्यूजिकली में शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद टिकटॉक हो गया, फिर अब इंस्टाग्राम रील्स, ये इन सब में बढ़ गए, यूट्यूब शॉर्ट्स, सब हाँ, एवरीथिंग। अब तो सब जगह तो पैसा है। बेसिकली अब क्या चीज है, अब जब इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है, तो अगर बाय चांस अगर वो वाइन्स वापस ले आता है, तो टिकटॉक का और इंडिया में रील्स का सबसे ज्यादा कंपटीटर आ जाएगा वाइन्स, अगर लोग वापस आ जाते हैं उसमें। और बेसिकली देखा जाए तो इंस्टाग्राम रील्स और टिकटॉक दोनों से बहुत ज्यादा फनी था वाइन्स। ओके, उस टाइम बहुत क्रिंज बोलते थे, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत अच्छा था। इनसे तो बहुत ही अच्छा था जो अभी जो कॉमेडी हो रही है, या कॉमेडी जो हो रही है उससे कॉमेडी हो बहुत रही है अच्छा बहुत था भयंकर। उनसे बहुत अच्छा था भाई। बढ़िया। इन तो माय ओपिनियंस इलॉन मस्क इज लाइक कि मैं जलाता तो नहीं हूँ, पर मैं लाइटर जरूर रखता हूँ और लोगों को जलाने के लिए दोस्तों। ओ माय गॉड सर, क्या प्रॉप सर, Prop देखिए भाई। कितनी मेहनत हो रही है, वोकल यूज पे कितना मेहनत लाइटर हो रहा लाया है। हूँ तुम्हारे लिए सालों, लाइटर लाया हूँ। तुम भाई लाइट ठोको। दुकानदार ने एक बार अरे, पूछ लिया था कि लाइटर क्यों ले रहा है। ये नहीं दुकानदार नहीं, ये तो हाँ। उस टाइम पे लेके आया था जब मैं वहां पे आया था तेरे पास। यस यस भाई, ये पड़ा ही रहता है। पर लोगों को बताना था कि उनके लिए लाइटर लाया हूँ यार, वो फैमिली है हमारी भैया। अरे बाय द वे सर, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आया था, ठीक है, मैं तेरे पास आया था, Yes, तो yes, right. आप हमारी स्टोरी बताइए सर, जब हम बिल्कुल निकले थे हमारे भाई। भैया आए थे दिवाली के जर्नी। दिनों में। यस भाई, जर्नी थी वो तो नेक्स्ट लेवल। तो भैया आए थे दिवाली के दिनों में एंड वी वर लाइक चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने काफ़ी अपने दोस्तों से भी मिले, काफ़ी बाई मीन टू उसमें ओके टू बी प्रिसाइज वन वंश से मिले, वंश नहीं सॉरी सिद्धांत है, उससे मिले एंड वंश से भी मिले एंड या लाइक वो दोनों को मिलने के बाद हम चले गए भाई पिंजौर। हालांकि वो घूमने की जगह है नहीं, बट हम चले गए वहाँ पर, ठीक है। बढ़िया। ये बैठ के इधर ये ब्रीफ में क्यों बता रहा है, ये पॉडकास्ट हाँ, है, यहाँ पे लोगों sorry. को सुनना है कैसे Yes, करना है। yes, तो yes. बेसिकली क्या हुआ, मैं गया था परवाणु, ठीक है, इससे मिला पहले दिन, दिवाली वाले दिन मैं गया इसके घर मिठाई देने। अब क्योंकि ये है इंडिया, Yes. यहाँ पे अगर कुछ भी अच्छी चीज करो लोगों को बोलना है नहीं 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 नहीं। और मेरी मम्मा ने मैं गया डांट दी मिठाई, डांट कि भाई तू तो गया नहीं वहां पर, साले देख ले एंड स्टफ लाइक दैट। बट इट्स ओके दोस्तों, क्या करें, तब तक भैया थे ही नहीं घर पे। हाँ तो मैं बताता हूँ, मैं गया था इसके घर, मैं गया था गुलाब जामुन और रसगुल्ले लेके। मैंने कहा था दिवाली का दिन है। डैम। मैं गया, इसके मम्मी का रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन इन माय लाइफ व्हिच आई एवर गॉट। मैं गया, दरवाजा खोल के मैं कहा आंटी मिठाई, आंटी ने लिटरली ये करा, हो। एक्सपेक्टेड ही नहीं था ना भाई, एक्सपेक्टेड ही नहीं था, क्या ही कर रहे हो यार। बट सही है दोस्तों। तो मिठाई लाके ही भाई हम लोग थोड़ा चिल करा, क्योंकि उस दिन मैं आया था, दिवाली वाले दिन ही आया था मैं, उसके पिछले दिन आया था रात को। तो इसके घर गए, वहां पे मिठाई दी, इसके घर ये जैसे ही आया, इसको ये कहता है अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी। इसके घर गया, इसके मम्मी पापा, इसकी क्या जरूरत थी। टिपिकल इंडियन डायलॉग्स दोस्तों व्हिच यू हैव टू इग्नोर। इंडियन ये माहौल था मेरे लिए, मेरे को पता था ये होने वाला, तो मैं तभी प्रिपेयर्ड था। मैंने कहा मैं तो तब भी लेके आ गया, वापिस ले जाऊं क्या। आप एक काम करते ना, अब भाई मैं तो कर देता नेक्स्ट लेवल मूव, वो डब्बा खोल के वो रसगुल्ले आपको ही खिला देता। मैं बोलता ये तो रिवर्स कार्ड आ गया दोस्तों, बहुत भयंकर।
ये तो हॉलीवुड लेवल पे हो जाता। बट आगे क्या हुआ भाई दर्श, तू बता, क्योंकि तूने मेरे को भी नहीं बताया, क्या यस डांट यस। लगाई भाई तेरे पापा ने? अरे पापा ने नहीं, मम्मा ने, कि उनके वहां पे जाया करो भाई लेके ऐसी चीजें। मैं बोला इतना नहीं चला जाता है मुझसे दोस्तों। अब देखो जिंदगी में देखो कहीं ना कहीं आलस तो सब जगह आ जाती है दोस्तों, हम समझ रहे हो? उन हमारे एक्चुअली तुम्हारे मम्मी को पता नहीं, हम लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती म्यूचुअल, है। हमने हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है। यस। बढ़िया। वो तो है दोस्तों, ट्रिपल इंडियन फैमिली तो भाई। ये जो था, ये था दिवाली वाला दिन। बस 2 घंटे मैं इसके घर गया, बातचीत करी, मिठाई देके वापस आ गया मैं। हाँ बाय द वे, उस दिन मैं जुत्ती पहन के गया था, जुत्ती ने मेरा पूरा पिछले का पैर छील दिया। इससे पूछो, लंगड़ा होके गया था मैं वापस। मैंने जुत्ती आनू शौक नहीं, सब्सक्राइबर्स चाहिए। सब्सक्राइबर सही में, सब्सक्राइब टू वोकल यूथ जो भी सब्सक्राइब है। टू वोकल यूथ दोस्तों। बट नेक्स्ट यस। डे क्या हुआ भाई दर्श, डिटेल में बता यार प्लीज। नेक्स्ट डे मेरे को भी थोड़ा धुंधला धुंधला सा लग रहा है भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे एसएसडी से थोड़ा। याद दिलाता हूँ। यस यस। हम लोग गए, ठीक है, मैं इसके घर गया। हम लोगों का प्लान था, क्योंकि एक्चुअली मेरा एक और दोस्त ने आना था। उसने कहा था बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, मेरा स्कूल का फ्रेंड था वो। उसने कहा था तू मेरे को मिल। हम लोग कालका करके एक जगह है, थोड़ा सा ही दूर है हमारे वहाँ यस यस। परवाणू से। तो उसने कहा था वहां पे आ, कालका में मिलते हैं। मैंने कहा ओके। इसको भाई। मैंने पूछा, इसने कहा ओके। ओके। हम लोग चल पड़े। ओके। हम लोग तो क्या हुआ बेसिकली क्या है, मेरे पास स्कूटी इधर है जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ देहरादून में, और इसके पास स्कूटी है नहीं। यस। मैं चल के जाता हूँ दोस्तों, मैं हूँ बाबा रामदेव का भक्त, तो मैं पोल्यूशन में विश्वास नहीं रखता। हाँ। इसका स्कूटी है नहीं, लेकिन इसको स्कूटी का शौक है। ये यस। अलग टाइप का बंदा है ये। मैं थोड़ा सा लगू बट दोस्तों में। क्या हुआ हमारे पास, क्योंकि अब कोई भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का था नहीं फैसिलिटी, तो हम लोगों ने कहा कि टैक्सी जिंदाबाद, बस जिंदाबाद। हम लोग निकल पड़े बस स्टैंड की तरफ। पर आंटियों पैदल की गए थे नजर हम। लग गई थी ना तब तक दोस्तों, तो बात यस। की थी। हमें वहां पर कोई बस नहीं मिली, कोई टैक्सी नहीं मिली। हमने 5-6 मिनट ऐसे घुमाया फिराया, बट आंटियों की नजरें हमसे उतरे ही ना दोस्तों। तो हमें लगा कि आंटी की नजर लग गई है, काला टिक्का तो हमने लगाया नहीं है, तो हमें फिर पैदल रास्ता कवर करना पड़ा चंडीगढ़ तक। चंडीगढ़ तक आई नहीं, नॉट चंडीगढ़। चंडीगढ़ पागल हो गया है क्या नहीं भाई? नहीं, तीन नीचे तीन तक। किलोमीटर हाँ, कालका तक। कालका तक। चंडीगढ़ यार दोस्तों, ये आ 80 किलोमीटर चलेगा तू? 80 अरे यार मैं कालका बोलने वाला था, पता नहीं चंडीगढ़ क्यों याद आ गया मुझे यार। दोस्तों माय ब्रेन इज कालका गए थे, 3 किलोमीटर चले थे। हम सुपर ह्यूमन नहीं है भाई, सुपर तू तो ह्यूमन नहीं है। पकड़वा देगा हमको। नासा उठा के लेके चल जाएगा भाई। नासा वाले बहुत खतरनाक है। ठीक है। नासा वाले बहुत खतरनाक है। बढ़िया, लाइक हम 3 किलोमीटर कालका तक चले, और या इट वाज गुड दो, वो मजा आया भाई। फिर वहां इनके पे हम दोस्त से। दोस्त से मिले। इसको पता नहीं, तू भाई स्टोरी टेलिंग में आप थोड़ा काम कीजिए। यस यस। हम लोग वहां पे गए, मैं दोस्त से मिले। दोस्त से मिलके अब फिर दोबारा टिपिकल इंडियन सिचुएशन, हम लोगों ने वेट करा। दोस्त आया, दोस्त से आया, हाथ वाथ मिलाया, गले वाले मिले। हाँ और मैं भाई, हो बहुत गया टाइम के बाद। awkward। हाँ, ये इसका ऑकवर्ड हो गया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसने भी इससे बात करी, ऑकवर्डनेस खत्म। ओके, अब आता है टिपिकल इंडियन सिचुएशन, क्या खाना है? क्या खाना है आपको बताइए। क्या खाना है वो हमने भाई। एटलीस्ट 15 मिनट तक डिसाइड नहीं कर Decide पाए कर। हम कि हमने क्या खाना है। बड़े टाइम के बाद किस चीज पे डिसाइड हुआ? बर्गर। बर्गर बर्गर बुर्गर बर्गर। बुर्गर। लास्ट में आके हमने बर्गर मंगा लिया। yes, बर्गर भाई। हम तीनों ने खाया, और डायबिटीज वाला शेक पी लिया हमने। डायबिटीज वाला शेक पीने के बाद यस यस। अब आता है असली इंडियन सिचुएशन, पैसे कौन देगा? ये दोस्तों हमने लगाया बहुत ही इंटेलिजेंट मैं देखता हूँ वहां से वेटर आता है, वो शक्कर और वो सौंफ छोड़ के Yes. जाता है वो हमारे सामने। Yes, हम yes. उसको देखते हैं, हम जाते हैं बिल देने। वो बोलता है तू यहाँ आया है। वो Yes. अपने जेब से 1000 रुपए निकाल रहा है। वो बोलता है तू यहाँ आया, मैं दूंगा। मैं एकदम से ये पीछे से आया, नहीं, नहीं मैं दूंगा। मैं दूंगा। मैंने कहा तुम दोनों हट जाओ, मैं दूंगा। बढ़िया। लास्ट में जाके क्या हुआ, तीनों ने मिलके दे दिया। यस दैट्स व्हाट। भाई देखो,
मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं भाई जो लाइक डेटों में स्प्लिट वगैरह बिल करूँ दोस्तों, बट इन्होंने है ना क्या किया भाई, डेट पे तो नहीं थे हम वैसे दोस्तों, बट हम तीनों में खा क्या हो रहे गया थे भाई? भाई। तो लाइक मेरे को अच्छा नहीं लगता है स्प्लिट करते हुए यार, कौन इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाए कि इसको इतना देना उसको मैं तो सारा उसकी देके मैथ खत्म करो। कमजोर है ना। हाँ तो इसलिए मैंने सारा देके खत्म करो भाई, मेरा ऐसा सिंपल अप्रोच रहता है दोस्तों। ये एक्चुअली में क्या हुआ, वो कैश में दे रहा था 1000 रुपए, मैं ये कैश में दे रहा था 1000 रुपए। इसने कहा साहब हट जाओ, मैं निकालता हूँ गूगल पे। इसने निकाल दिया अपना यूपीआई भाई, भाई डायरेक्ट ही। डैम। बट सबने आखिर में जाके हमने करा। यस में, पर उसके बाद हम इतना कहाँ जाते हैं, कैलकुलेशन हम नहीं जाते करा हैं, जाता है। हाँ हम जाते हैं पूल खेलने, स्नूकर। यस। बट वहां पे हम जैसे ही गए, हमको अब देखो, हम तीनों हम थे अनाड़ी भाई, हम में से यस किसी को नहीं आता था ठीक है खेलना बेसिकली। या बट जब हम खेलने गए वहां पे थे 2 टेबल, एक था पूल का, एक था स्नूकर का। पूल वाले टेबल में ये दर्श के दोस्त मिल गए हमको, पता नहीं कैसे। यार दर्श के दोस्तों थोड़े बहुत वैसे दोस्त मेरे भी थे। दोस्त है यार, ठीक है तुम हाँ, चलो। इसके भी दोस्त है। मेरे भी है थोड़े से नहीं, यार। बट हाँ हमको इसके दोस्त मिल गए, पता नहीं कैसे, बट मिल गए। वहां पे वो लोग खेल रहे थे, तो हमने कहा चलो तुम लोग खेलो, हम लोग अपना 3 अलग खेलते हैं। हाँ वही हम लोग जैसे ही वहां पे खेलने गए, उन्होंने कहा पूल वाला टेबल तो ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड आपको खेलना पड़ेगा स्नूकर। हमने कहा चलो स्नूकर लगा दो, क्या हो कोई गया, नहीं, कुछ भी खेल लेंगे, पर उन्होंने हमको कर कौन दी सा मुंह पे खेलना आता है। बेइज्जती। उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें उन्होंने कहा खेलना अगर तभी जब तुमको आता है, वरना 45,000 रुपए का फाइन है। अब हमने बोले भाई ये क्या है बहन जब आता नहीं है तो हमने इतना फाइन दूं। हमने कहा हमको तो आता नहीं है, बोल 45,000 देने पड़ गए तो हम सब मर जाएंगे मर भाई, जाएंगे भाई, घर वाले जूते मार के बाहर मेरा निकाल मेरा देंगे। ट्यूरिस्ट डूब जाएगा भाई पूरा का पूरा। तो इक्विटी हम लोग बेचनी सारे पड़ेगी। निकल गए वहां हाँ से। हाँ हम लोग सारे निकल गए, उस दोस्त को हमने कहा भाई चलो बाय बाय भाई, यस बड़ा भाई अच्छा लगा मिलके। या फिर वो उसके जाने के बाद हम दोनों फिर से अकेले पड़ गए। हम लोगों ने फिर पकड़ा ऑटो रिक्शा, ये और और इस वहां बार पे लकीली मिल गई। थोड़ा हाँ लकीली मिल गया हमको। और क्या। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम 60 रुपए देके हम्म, हम लोग गए हम अगली डेस्टिनेशन पे, पिंजौर गार्डन। पिंजौर। वहां का वो एक ही गार्डन है, उसके अलावा बस कोई जगह नहीं है वहां पे घूमने के लिए। वही तो। पिंजौर गार्डन हम जैसे ही जाते हैं, पिंजौर गार्डन में इसको करनी थी बंजी जंपिंग, ठीक है। वो मैं तो गया असली ही वाला, इसलिए था। वो हाइट वाला हाँ बंजी जंपिंग नहीं, वो जैसा ट्रैम्पोलिन से उछालते हैं यूं करके, सस्ता वो वाली बंजली, बंजी हाँ जंपिंग, सस्ता वाला सस्ता समझ बंजी गए हाँ। जंपिंग। उस वाले बंजी जंपिंग पे गए, वो भाई था ही नहीं, उन्होंने निकाल दिया वो। डैम भाई। बचा क्या हुआ था, वो क्या क्या बचा हुआ था, जिप लाइन। जिप लाइन बची थी, पानी में वो बोटें नहीं चलती छोटे बच्चों की, वो बची थी। हाँ हाँ वो, बस और पता नहीं कोई एक और चीज बची थी, 3 चीजें थी मेरे को वो याद कुछ है। घूमने वाला 3 था, वो हाँ। घूमने वाला था कुछ। बस वो हम्म। उनमें सब में किसी को इंटरेस्ट नहीं था, हमने कहा हाँ छोड़, हम लोग डायरेक्ट घूमेंगे पार्क। यस। पार्क की एंट्री थी 15 रुपए, नहीं 25 रुपए। 25 रुपए, और मैं बोल बट रहा था दर्श दर्श सर महान, क्योंकि ये पिछली बारी जब भी पार्क में गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये लोग 4 लोग हैं, 4 लोगों का कितना लगा, 100 रुपए, 100 रुपए ठीक है। 4 × 25 = 100। वही ये महान हस्ती को लगा कि भाई एक बंदे का 100 है। इसने कहा नहीं नहीं पार्क नहीं जाते, बहुत महंगा पड़ जाएगा फालतू में, धुंधली 100 रुपए 200 रुपए। वही तो धुंधली धुंधली याद है दोस्तों। और तो वो सामने लाल लाल बोर्ड लगा हुआ है, एंट्री ₹25 भाई। मैंने बोला इन्फ्लेशन इतनी कहाँ हिट मार रही है दोस्तों। ये तो डिफ्लेशन हो गया। ये तो डिफ्लेशन हो रहा है दोस्तों। बट यार फिर हम पार्क में गए दोस्तों, और वहां फिर हम पार्क में गए। यस आगे कंटिन्यू करो भाई, अब जानने तुमने को बोल करना दिया है। तो कंटिन्यू करोगे। ओ यार ये मैंने गलती कर दी बोल के, हाँ हाँ। बट वहाँ जाने के बाद हमने हमारा भाई हमने बातें की बहुत ही इंटेलेक्चुअल वाली दोस्तों। हमने फाइनेंस की बातें की, हमने एंटरप्रेन्योरशिप की बातें की, हमने एलॉन मस्क क्या पहनता है वो सारी चीज बहुत बातें की दोस्तों। हमने बहुत डीप लेवल पे कॉन्वर्सेशन की एक जगह बैठ के। जी बिल्कुल, वो पार्क पार्क में के बाहर बेंच भी में कर बैठ सकते थे, हाँ वो पार्क के बाहर भी कर सकते थे, बट हमें पार्क के अंदर हाँ, इसलिए लेकिन जाना था। हमने लेकिन हमको एम्बियंस चाहिए ना, हमको तो एम्बियंस से मतलब है, हमको आसपास लोग चाहिए, हमको अब हमको पॉडकास्ट करने की आदत है ना, तो हमको ऑडियंस चाहिए थी साथ में। क्योंकि साइड बाय साइड अगर हम ये चीजें करेंगे तो लोगों को लगेगा क्या इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं यार ये लोग, यहाँ बैठ के इतना ज्ञानी बातें कर रहे हैं। बट यार तो सबसे बड़ी बात ये बताना भूल गया, हम लोगों ने पुण्य का काम करा उधर। पुण्य का काम, यस। हमने क्या करा याद है? हाँ एक अंकल बेचारे बैठे हुए थे यार, एक हमारी ही बेंच पे जहाँ पर हम बैठने वाले थे, तो अंकल एकदम से डर गए कि बच्चे आ गए, फिर उनको लेने वाले कोई आ गए, राइट। पर अंकल थे
बहुत ही कमजोर, वो उठ नहीं पा रहे थे। तो हमने पुण्य मूवमेंट करते हुए हमने उठ के उन्हें हेल्प कर दी कि ये तो पुण्य मूवमेंट हो जाएगा और ये आशीर्वाद देंगे, उससे हमारा शेयर होल्डर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैं तो इसलिए गया था, तो भाई मैं हेल्प करी। भैया भी आगे पुण्य कमाने, मैं भैया को आने नहीं देता, बट मेरे अकेले से अंकल उठ नहीं रहे थे। तो अंकल को उठाने के बाद मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने भैया को 50% पुण्य दे दिया, हालांकि एफर्ट्स तो मेरे थे। तो वो दोस्तों पुण्य डिवाइड हो गया। तो नहीं, बट सबसे सबसे फनी थिंग इज कि भाई मुझे इस वजह से नहीं पता चल रहा था क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मेरे साथ में जो अंकल बैठा है उसको उठना है। तो क्या हुआ, हम लोग बैठे हुए थे दोनों, ठीक है, बैठे हुए थे हम लोग अपने धुन में, हम लोग बात कर रहे थे अपनी। अचानक से अंकल इधर था, अंकल बैठा हुआ था ऐसे, उनको काले चश्मे भी लगे हुए थे, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ होगा शायद। भाई अंकल काली एंड सॉरी, अंकल ऐसे बैठे हुए थे। मैंने सोचा पता नहीं हुआ होगा कुछ भाई। मैंने कहा ये क्या, उतने में ये उठ गया, कहता अंकल को उठाना। मैं कहा ओ अच्छा अंकल को। वही तो भाई, और भैया आगे पुण्य कमाने। सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी इन द वर्ल्ड भाई, जो उसका बेटा था अंकल से उठा नहीं जा रहा है, ठीक है, और जो उसका बेटा उसको बुला रहा है, वो हमको बैठ के देख रहा है कि अच्छा ये दोनों उठा रहे हैं, ये नहीं कि खुद आके उठाए, बट भाई हमको उठाना पड़ा। उनको पुण्य गिव अवे करना था ना, वो वहां पुण्य गिव अवे करने आए थे। पुण्य गिव अवे वो हमको मिल गया, 50-50 पुण्य मिल गया, 50-50 मिल गया हमें। अब मैं ऊपर वाला, जिस दिन मैं मरूंगा मैं भगवान से बात करूंगा, देखो मैंने 50% पुण्य तो कमाया है, बट वो 100% मेरा था, भैया ने तो बस हाथ लगाया है। तो वो पुण्य मैं क्लेम करने वाला हूँ अपने रिडीम कोड से। वो क्लेम हो जाएगा बाद में, कोड मिलेगा स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो यस बेटा, फिर उसके बाद हम घर आ गए भाई। और क्या, घर भी कैसे आए हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने वहां से पकड़ा ऑटो के बाद हम बैठते हैं टैक्सी में। ऑटो ठीक था, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट भाई। टैक्सी हम लोग जैसे ही बैठे, टैक्सी इतना घटिया बंदा था वो, एकदम सेक्सी। टैक्सी में हम लोग बैठे, पीछे बैठे हम टैक्सी में। हाँ। वो टैक्सी वाले ने, अब देखो, अब जहां से तुम लोग देख रहे हो या जहां से भी देख रहे हो, वहां पे ऐसा सिस्टम होता होगा कि नहीं, बट इधर क्या होता है, इधर ना टैक्सी वाले जितने लोग भर सकते हैं ना एक टैक्सी में भर देते हैं वो। और वो ऐसा नहीं होता कि सवारियां, और ऐसा भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम बताएंगे उनको कि कहाँ जाना है, वो खुद लेके जाता है, डेस्टिनेशन होता है वो, जैसे बसों का होता है, वो फिक्स डेस्टिनेशन है। हम लोग बैठ गए, हमने कहा हमको पता ही है कहाँ जाना है, इसने फिक्स्ड है, हम लोग बैठ गए वहां पे। अब भाई वेट हो रही है, हमने कहा यार पूरी टैक्सी भर गई है, 6 के 6 लोग हो गए हैं टैक्सी में, अब क्या करना है भाई। 6 के बाद वो बंदा बिठाया जा रहा है, 2 और बंदे बुला लिए, बोलता अरे आ जाएगा, ये तो 5 लोगों की जगह है। हाँ ये तो आराम से, ये तो यहाँ पे तो 4,500 लोग बैठते हैं, आ जाओ आप भी यार, आप क्या स्पेशल हो, यहाँ पे तो रोज बैठते हैं इधर भाई। तो यार वो बंदे ने हमको, हम लोग ऐसे करके बैठ के गए, और हमने कहा चलो जो भी है एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट कर, गोदी में तो ना बैठ जाएगा ही। भाई हम लोगों को शांति तब मिली जब गाड़ी स्टार्ट हुई। हमने कहा ओ माय गॉड, थैंक गॉड, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बस ज्यादा नहीं दबे हम। गाड़ी स्टार्ट होते ही हमारे पीछे लगा था सब वूफर, स्पीकर इतना बड़ा वो, और उसका बेस भाई, बेस उसमें आवाज नहीं थी, उसमें सिर्फ बेस था, प्योर बेस बस। वही तो भाई, उसने और वो क्या चलाएगा भाई, एवरीवन कैन मेक अ गेस, पंजाबी गानों का बूम बूम बेस भाई, पूरे मेरे सर के पीछे इतना जोर का, अभी भी मेरे को पीटीएस भी लास्ट में, लाइक पूरे लास्ट में सीधे चिपके हुए थे स्पीकर के साथ, वो पूरा वाइब्रेट कर सकते थे, हमारा पूरा शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा था भाई, इतना जोर का था वो। डैम भाई, बढ़िया, दैट्स ट्रू दोस्तों, ऐसा ही हुआ था। ये था हमारा ट्रिप भाई। यप, यहाँ से करो कट पॉडकास्ट को, कट भाई कट, ओके कट। यस भाई। अरे सर, आपके चश्मे क्या ये एआई से बने हैं? बिल्कुल तो बेसिकली हम लोगों ने, हमको सेगवे नहीं मिला ढंग का, हम लोगों ने एआई के बारे में बात करनी है। यस, तो हम अब जबरदस्ती एआई को ऐसे घुसाएंगे जैसे भाई जबरदस्ती ऐड करेंगे, जबरदस्ती भाई, ठीक है। तो जेन्युइनली ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम अब, कि भाई जो एआई है भाई, एआई से अब मेरे को देखो इतना ज्यादा एआई का नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग का है मेरे को, ठीक है, बट एआई का नहीं है। वही तो, एआई से बस मेरे को इतना पता है भाई, एआई से लोगों की जो जॉब्स हैं, बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं भाई अपने एम्प्लॉयज को कि निकलो यहाँ से, हमारा काम तो बनता।
बट या दैट्स बिकॉज क्योंकि आजकल लाइक सो मेनी पीपल से कि एआई तुम्हारे को रिप्लेस नहीं कर सकता या उतना परफेक्ट नहीं है. सी टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, एवरीथिंग इज परफेक्ट इफ यू थिंक इन द अदर पॉइंट ऑफ व्यू. एआई भाई उसे भाई वो तुमसे 100 गुना अच्छा है अगर तुम उसको कोई पर्टिकुलर टास्क दे दो करने को, राइट? वो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद कर लेगा. बट आजकल एआई इज लाइक हाँ एआई जो है उससे मिस्टेक तभी हो पाएगी. कंप्यूटर भी तुम लोग मिस्टेक तभी कर पाओगे अगर तुमने कोई गलती करी है. वो कभी गलती नहीं कर सकता. अगर तुमने कोई गलत कमांड रन करने को दिया है या तुमने कोई गलती करी है प्रोग्रामिंग के टाइम, तो तुम्हारे ऊपर है वो. एआई जो कि भाई अगर एआई फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर वो मिस्टेक्स करती है तो वो उसको अगली बार दोबारा से नहीं दोहराती है, वो उसको इम्प्रूव करती है. इट्स नॉट लाइक अ रियल ह्यूमन बीइंग जो बोलेगा सॉरी उसके बाद दोबारा से सेम गलती करेगा. यू नो सॉरी बोलने के बाद दैट मीन्स एआई का सॉरी इज अ वैल्यूएबल. दोस्तों अगर आपकी एक्स सॉरी बोलती है तो उसे फक ऑफ कह दो. अगर एआई सॉरी बोल रहा है तो इट्स ग्रेट. फिर वो मैं मान लो उसको, फिर वो एआई गर्लफ्रेंड. बट यार आजकल एआई गर्लफ्रेंड भी लाइक यू नो इन प्ले स्टोर देयर आर मेनी एप्स जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स. मैंने इसको मेरे को लिटरली ऐड आई थी. मैं कॉलेज में था, ठीक है, मैं कॉलेज में अपना टाइम टेबल देख रहा हूँ. टाइम टेबल देखते देखते मैं कहा ओ 10 मिनट है अभी, इंस्टाग्राम चला लेते हैं. इंस्टाग्राम चलाते चलाते मेरे को क्या ऐड आती है, आर यू सिंगल, ट्राई आउट आवर एआई गर्लफ्रेंड. मैं कहा हाँ भाई यही काम करने को रह गया. आ रहे थे मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स दोस्तों, लाइक बिलियंस ऑफ डाउनलोड्स. भैया जैसे कितने मिलियन लोग हैं जो लोनलीनेस से गूंज रहे हैं दोस्तों. लोनली भाई, मैं बहुत लोनली हूं भाई. भाई थक गया हूं ब्रो. थक गया हूं ब्रो सिंगल हो ओके. यस भाई. But to be honest, like yeah, like AI is like a disaster in the coming 5 years. It can destroy literally everything. दोस्तों हम अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताएगा ज़्यादा कि how we automated our whole process with the help of AI. But yeah, it's like there are many things which you don't know and there are many things which you should know. But it's good कि तुम्हें अभी पता नहीं है, वरना तुम ये पढ़ना छोड़ दोगे और काम नहीं करोगे. बढ़िया. बट इतना भी टेंशन लेने की बात नहीं है guys. At the end यार अब देख मुझे एआई का इतना नॉलेज नहीं है, बट मुझे ऐसा मशीन चाहिए भाई जो मेरा होमवर्क अपने आप कर दे उसके पेपर पे. भाई पेपर पे बट पेपर पे चाहिए वो तो मैं खुद भी मैं टाइप करने में मुझे कुछ है, मेरे को लिखने में आलस आता है भाई. मेरा भी आलस है. बट देयर इज अ वेरी यू नो कूल थिंग. सो इन ओपन एआई, जो ओपन एआई है, इट वाज यू नो अर्लियर इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय या बैक्ड बाय इलॉन मस्क, यू कैन से. ओपन एआई वो इतना इंटेलिजेंट एआई है कि यू कैन लिटरली से एनीथिंग जो तुम्हें पूछना है और वो बता देगा आंसर, कुछ भी. इट्स नॉट लाइक अ गूगल टाइप ऑफ थिंग. इट्स लाइक कि हे भाई मेरे लिए तू ये लिख दे, वो लिख देगा, राइट? तू मेरे लिए ये कर दे, इसको ऐसे कैसे करते हैं वो बता देगा. प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें करनी है तो ओपन एआई का एक कोडेक्स करके चीज़ है, तुम वहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखो और वो तुम्हारे को कोड में कन्वर्ट करके दे देगा. इमेजिन हाउ. तो जैसे हमको होमवर्क मिलता है, जैसे मेरे को कॉलेज वाला राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, तो वो कोड में लिख के दे देगा. हाँ, बस कॉपी पेस्ट मारो कि राइट अ प्रोग्राम जो ये करे, वो पूरा कोड कर देता है. हाउ पावरफुल इज दैट. तुमने कोड किया है, उसमें बग्स आ रहे हैं, पेस्ट मारो, बोलो कि फिक्स दिस अप, इट विल फिक्स ऑल द बग्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द कोड. तो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प प्रोग्रामर्स. बट टॉप लेवल वाले फिर भी सेफ रहेंगे. टू बी ऑनेस्ट, you have to be perfect in what you are doing, right? You can't be a average guy जो उखाड़ लेगा. स्कूल में जैसे एवरेज बंदे काम कर लेते हैं ना, वो नहीं हो पाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमंस ने बनाई है. तो एक बात जो प्रूवन है, ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट अभी तक कुछ भी नहीं है. ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई भी स्पीशीज कभी नहीं है, कभी नहीं थी, कभी ना कभी होगी. इंटरेस्टिंग थॉट आता है यार. मतलब जिस तरीके से हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम उतनी ही हमारी क्रिएटिविटी को खो रहे हैं. यू सी, जैसे क्योंकि हमको सब चीज का स्पून फीडिंग टाइप का हमको आदत पड़ चुका है हर चीज का. अब सोचो, अगर मेरे को बचपन से फोन दे देते और बोलते कि अब फोन जैसी चीज बनानी है, मेरे में इतना दिमाग नहीं होता. सी कि वह ऐसी चीज हम लोग यही बात कर रहे थे जब हमने अभी बताया था पिंजौर में कि एक आदमी ने सिर्फ नेचर से पेड़ों
वाटरफॉल, से, ठीक है, हाँ, पेड़ है, पता नहीं क्या क्या वाटरफॉल, पत्ते, लकड़ियां, इससे वाईफाई कैसे बनाया भाई? वाईफाई। भाई इन सब कितना चीजों से दूर दिखा है, वाईफाई बना है। वही तो, कितना लंबा सफर किया है, लाइक कहाँ भाई अगर हम तुमको एनिमल्स मारते थे। अगर तुमको एक जंगल में छोड़ देते हैं, हाँ, किसी जंगल के अंदर जाके छोड़ दिया, बिल्कुल और क्या, पेड़ है, जानवर है, चिड़िया उड़ रही बस है, जो भी है, घोंसले हैं, इससे तुम वाईफाई बनाओ। वाईफाई बनाओ। कैसे कितनी बनाओगे? कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, लाइक इट्स अ वेरी कूल थिंग भाई, मतलब सोचने लायक चीज है ये, बढ़िया, इट्स समथिंग डिफरेंट। पर अब हम मेनली ऐसे देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं भाई जितना भी ज्ञान चोद लूँ एआई का, मुझे खुद नहीं पता एआई जिसने बनाया है, लाइक देखो एआई जब पहला कंप्यूटर बना था तब से है, पर वो बनाने में जितना दिमाग चाहिए होता है ना, वो मेरे पास नहीं है, समझ रहे हो? बट मेरे पास इतना दिमाग है जितना वो पहले कंप्यूटर बनाने वाले बंदे में नहीं था। सो दैट्स अ वेरी कूल यू नो थिंग, कि मतलब मेरे को जो पता है वो उसे नहीं पता, उसको जो पता है वो मेरे को नहीं पता। So it's a very interesting thing and a very interesting way to think, process the thoughts. But yeah, it's very disaster दोस्तों। और Yeah. सबसे ज्यादा जो बुलशिट चीज जो मेरे को पर्सनली लगती है, लोग बोलते हैं कि भाई जो एआई है, एआई विल टेक ओवर, एआई विल दिस। ह्यूमन से आगे कभी एआई नहीं जा नहीं पाएगा जा भाई। पाएगा। एआई का भी एक लिमिट रहेगा, वो जॉब्स खा सकता है, लेकिन That's true. रूल कैसे करेगा हमको एआई? वो कभी रूल नहीं कर सकता। वही, एंड इसमें आते हैं लोग कि एआई कॉन्शियस नहीं है। सो टू बी प्रिसाइज, देयर आर सम मॉडल्स व्हिच कैन बी कॉन्शियस, they can process the emotions as well, but they are not that much useful in the daily basis, right? मैंने एक AI ट्रेन किया था जो WhatsApp की चैट्स पढ़ के बता देता है कि इस बंदे का इमोशन क्या है। दैट मीन्स कि AI समझता है इमोशंस क्या है, राइट? वो भाई ऐसा दूसरा इंसान ही समझेगा ना कि क्या उसने सामने वाले ने फील किया, तो इट अंडरस्टैंड। आई थिंक या डेल या एचपी, इन दोनों में से पता नहीं किसी का तो था कि भाई, इंटेल या फिर इंटेल भी, इन तीनों कंपनीज में से किसी एक का था कि डिप्रेशन डिटेक्ट करने वाला किसी ने एआई बनाया था, किसी लड़की ने। अब इन तीन, डेल, एचपी या इंटेल, मेरे ख्याल से इंटेल, इनमें से किसी एक कंपनी ने दिखाया था भाई या कि अरे इवन लाइक AI कैन प्रिडिक्ट योर थॉट्स एज वेल, लाइक तुम उनको ब्रेन स्कैन दो, वो तुमको बता देगा तुम सोच क्या रहे थे उस समय। दैट्स हाउ पावरफुल इट इज। दैट मींस कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन सबसे पैटर्न्स। ज्यादा जो अभी तक जो सबसे ज्यादा पावरफुल एआई जो कॉमन मासेस ने जो देखा है, कॉमन मैसेज ने जो देखा है, वो है डीप फेक्स। अभी तक भाई तू रिवाइंड कर ले, तू 25 इयर्स रिवाइंड कर ले, ठीक है, या जब भी हमारा पहला कंप्यूटर बना था, तो किसी को बोल दे कि भाई ये एक वीडियो है, इसमें तुम हो, मैं किसी और की शक्ल डाल दूंगा और ये बहुत रियल लगेगा, कोई मानेगा तेरी बात? सब लोग सोचते हैं इम्पॉसिबल होगा, बट हो गया, बहुत रियल हो गया, बहुत, लाइक यू कांट डिफरेंशिएट इट, इट्स दैट मच रियल, and that's on another level दोस्तों। that's what we are doing in Build Personal Brand। ये बढ़िया, Build Personal Brand में हम यही कर रहे हैं, like with the help of AI we are changing the content industry। ये बढ़िया, ये क्या मूव करता है आपका? it can even clone your voice, like imagine हम ये अभी आज बात कर रहे हैं, कल हमारा सिर्फ ऑडियो वर्जन वाला पॉडकास्ट आया और तुम्हें पता ही नहीं है कि हम बात कर भी रहे हैं या नहीं। हाँ, सपोज हम लोगों का कोई भी नहीं है, हम लोगों ने बस स्पॉटिफाई में डाल दिया कि ये हमारा पॉडकास्ट है, और वो हमने सिर्फ अपना वॉइस का सैंपल दिया है कि एआई को कि ये हमारा वॉइस है, ये है टॉपिक, इस पे बात करनी है, बस वो बना देगा वो। या एंड दैट्स रियली पॉसिबल दोस्तों। आई हैव पर्सनली हैज डन दिस एंड it's on a next level, like accuracy is on next level 100% भाई, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि ये उसी की आवाज़ है। तो that's the thing, like तुम भाई किसी पे अब ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पापा का फ़ोन आता है कि बेटा 10,000 रुपये UPI कर दे, तो मे बी यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग दैट, सो बिकॉज तुम्हारे पापा की वॉइस भी क्लोन कर सकता है कोई भी। इससे मुझे ये कंगी है गाइस, ये इससे मुझे याद आता है कि हमारा जो एक वो बड़ा सीन है, बड़ा गंदा एक सेक्शन है जहाँ पे यार फेक वो बनाते हैं कि ना, वो फेक वो स्कैम वाला बनाते कि वो आया, उस बंदे ने अब अपने मोबाइल से मेरे मोबाइल को छुआ भाई, मेरा बैंक अकाउंट उड़ गया। भाई भाई ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ये मेरे को इतना गुस्सा आता है क्योंकि मेरे कई बार घर वाले देख लेते हैं ऐसा कुछ, वो सोचते हैं रियल है भाई। ये कई बार कि गाड़ी के ऊपर वो तुम लगाते नहीं हो फास्ट टैग का,
फास्ट टैग, हाँ, हाँ, बच्चा उससे होता है, चुरा रहे हैं लोग। हाँ भाई ऐसे कैसे होएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, हो कैसे सकता है ऐसा? मोदी मोदी जी जो साइट बनाएंगे, क्या वो सही में ऐसा बनाएंगे, इतना वही। कमजोर साइट, ऐसा यूं करके? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? यूं ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी काम करता है भाई? यूं करके क्या वो कार्ड का पेमेंट हो रहा है? ऐप वाले कार्ड्स तो अब आए हैं, उसमें भी साला ओटीपी डालना पड़ता है। वो एक बारी में ले जाएगा सारा पैसा ओ है, भाई, ऐसे यूं करके। बस बढ़िया। अजीब लोग हैं। बहुत अजीब लोग हैं, बट देयर इज अ एक्चुअल थिंग लाइक देयर इज अ वन टूल व्हिच कैन कैप्चर द सिग्नल्स एंड क्लोन द सिग्नल्स, राइट? जैसे मान लो तुम्हारा वायरलेस माउस है, तुमने वो यूएसबी है, वो लैपटॉप की जगह उसमें डाली, वो सिग्नल्स को क्लोन कर लेगा, और फिर अब वो यूएसबी तुम सेम डालो, तुम इससे पूरा वो कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योर टेस्ला, फॉर एग्जाम्पल, वो उसके भी सिग्नल्स हाँ, क्लोन मेरी टेस्ला आपने दी थी मेरे को। मेरी टेस्ला भाई। ये इलॉन भैया ने गिफ्ट माय की थी, टेस्ला। आपको पता नहीं है, इलॉन भैया ने गिफ्ट की थी। यस, मुझे गिफ्ट आया था दिवाली के दिन। बढ़िया, दिवाली गिफ्ट। लाइक एग्जांपल आपके टेस्ला कीज है दोस्तों, अगर आप उसके सामने रखोगे ना, इट कैन क्लोन द सिग्नल्स ऑफ दैट की, और वो उससे अब तुम भाई सामने वाले के टेस्ला खोल सकते हो। देयर इज एक्चुअल टूल व्हिच इज कैपेबल टू डू इंफ्रारेड रिकॉर्ड। अरे यार, जैसे घर में जो टाटा स्काई लगाते हैं तो इंफ्रारेड रिमोट के बटन जैसे क्लोन करते हैं, लिटरली सेम वैसा वर्क करता है। दैट्स द थिंग। तो लाइक भाई जो भी चीज़ है, ये बेसिस पे भाई किसी पे भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। आपके पेरेंट्स आपको सही बोलते हैं दोस्तों। और जहां तक बात रही इसकी भाई, ये कलाई से पैसा चुराने की, तो फास्टैग जो है, जहां तक मुझे पता है, वो इंफ्रारेड से वर्क करता है शायद। उससे कोड स्कैन होता है, कोड स्कैन करने के बाद वो सर्वर्स में लॉगिन होता है, वो फास्टैग के। फिर फास्टैग के सर्वर से उस अकाउंट का जो बैलेंस है, उस अकाउंट का बैलेंस वहां से कटता है, और वो गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है। इट्स लाइक गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट ही ले रही है। गवर्नमेंट को जो तुमने पैसा दिया था, उसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, तुमने इतना पैसा दे दिया है, तुम इतना यूज कर सकते हो, ओके। अब उससे वो तुम्हारे बैंक अकाउंट से कैसा पैसा निकाल लेगा वो बच्चा? मेरे को पहले ये बताओ। बच्चा इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया इंडिया के अंदर, मुझे पहले वो बताओ। उनको फास्टैग के सर्वर में जाने का परमिशन किसने दिया? ये कौन? ये तो फिर मोदी जी कर रहे हैं बैठ के, वहां से परमिशन दिया है उसको सर्वर एक्सेस करने का। सब चाय वालों को क्यूआर कोड स्कैन करने की मशीन दे दी है, वो सब चाय वाले जाते हैं, भैया आपका चाय चाहिए क्या, ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं वो लोग। बता रहा हूँ, ये उनकी साजिश है दोस्तों। इतना छोटा इंफ्रारेड स्कैनर कहाँ से आ गया भाई लोगों के पास, कलाई में जो आ जाता है? वही वो फास्टैग वाले तो पागल है, जो इतने बड़े बड़े वो लगा के रखते हैं वो स्कैन करने के लिए भाई। यस भाई, इतने छोटे से ही तो काम हो जाता है। अब क्या बताएं यार, अब मेरे तो अभी भी नहीं मानते भाई घर वाले की, मेरे तो अभी भी मानते हैं भाई, मेरे को ही डांट पिट जाती है, तू नहीं जानता सब कुछ, मैं जानता हूँ। एक दिन यूट्यूब हो गया था डाउन, मेरे पापा ने बोला अब क्या होगा तेरे करियर का, डूब गया ना तेरा करियर, इंटरनेट बंद हो गया, अब क्या करेगा? इंटरनेट ही बंद हो गया भाई दोस्तों। लेकिन इमेजिन कितना डीप लेवल वो इम्पैक्ट मारता है कि यूट्यूब बंद होना इज इक्वल टू इंटरनेट बंद होना। भाई कल को गूगल हो जाए तो फिर सब तो खत्म हो जाएगा, फिर तो पापा भी क्या ही करेंगे। गूगल लास्ट कब डाउन हुआ था? 2008 में शायद, बहुत पहले जाके हुआ था या बीच में। नहीं, मेरे आई गेस मेरे ऑनलाइन पेपर चल रहे थे तब हुआ था, मेरे को याद है। मैं सर्च कर रहा था, मेरे दोस्त भी सर्च कर रहे थे, आंसर्स ही नहीं आ रहे थे, मतलब सर्च ही नहीं हो रहा था। मैं बोला यार साला अभी बंद हो रहा है यार, ये मेरे को जब चाहिए साला। पर इट वाज लाइक ओनली 5 मिनट्स डाउन टाइम, पर उस 5 मिनट में हमने होप छोड़ दी कि हम पास हो पाएंगे या नहीं। तो भाई बढ़िया यूट्यूब चल रहा था थैंकफुली, तो बच्चे ट्यूटोरियल्स देख रहे थे उसमें कि कैसे भाई करना है ये सब, कैसे एक आंसर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मैं पूरा वो YouTube ट्यूटोरियल देख रहा हूँ। बट इट वाज फन, लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स यार, इट्स ऑन नेक्स्ट लेवल। टीम वर्क सिखाते हैं ना भैया, आप समझ नहीं रहे हो, वो टीम वर्क होता है। ऑनलाइन एग्जाम्स आपको टीम वर्क, हाँ टीम वर्क बताता है। यस दैट्स द थिंग। पर आपने की है चीटिंग ऑनलाइन? चीटिंग ऑनलाइन देख भाई, जो सीन था हमारा, जैसे ऑनलाइन जो पेपर हुए थे, सब लोगों के होप्स आए थे, पेपर तो है भाई ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन है पेपर, टेंशन फ्री हो जाओ, चीटिंग करेंगे बैठ के। यस सर। अब क्या सीन होता है, पेपर हो जाता है ऑनलाइन, वो दिन आ गया भाई,
कि पेपर ऑनलाइन है। सारे बच्चे हैं ग्रुप कॉल पे कि भाई पेपर करना है, सब लोग एक साथ करेंगे, तो सही होगा। अब ठीक है, हमको आ जाता है गूगल टीम्स में पेपर 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू वाला। हम लोगों ने जैसे ही वो करा भाई, पेपर को सर्च करा, पहला क्वेश्चन मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कोई भी नहीं मिल रहा भाई। टीचर ने खुद से दिया है, कोई भी एक भी नहीं मिला हमको, कोई भी। सब लोग, हमने अब क्या काम करा भाई, ब्रेन्स, तू ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर, मैं ये वाला कर रहा हूँ, तू ये वाला कर। 3 क्वेश्चन हो गए, जिसको जो आ गया फटाफट बता देगा जी। और उससे भी महान चीज, एक बच्चे का कुछ आंसर कुछ गलत आ रहा था, लेकिन वो उस वाले जो ऑप्शंस में जो था, उसमें से एक ऑप्शन के बहुत पास था, 3-4 डिजिट ऑफ था। उसने कहा ये वाला होगा, हमने कहा ठीक है भाई ये वाला होगा। और जब पेपर आया वापिस, 20 में से कितने मार्क्स आए? 16 में से। लेकिन भाई हमने सब चेक करा, जो हमने गूगल में पढ़े थे वो 2-3 गलत हो गए, लेकिन उसका वाला सही हो गया भाई। दोस्तों हमने भी कुछ सिमिलर किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत स्ट्रैटेजिक वो करा है, काफी स्ट्रैटेजिक। टॉपर्स लोगों को सिर्फ कंफर्म आंसर्स के चैनल पे जाके आंसर्स लिखने का परमिशन दे दिया, बाकी सब नालायक बैठ के देखेंगे और जो वो करेंगे वही हमें करना है। दैट्स इट, सिंपल गेम। फटेगी टॉपर्स की, कम मार्क्स उनके तो मेरे भी आएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोलेंगे कि देखो टॉपर के आए नहीं, इसके कहीं आएंगे। पर अगर टॉपर्स अच्छा आ गए तो हम भी अच्छा फाड़ देंगे, समझ रहे हो दोस्तों। और मैं भी इसके सर्वर में था, इसलिए मेरे को भी बुला लिया था। मैं तो आपको भी अगर कोई आएगा मेरे को दे देना भाई, इधर सारे आंसर चलेंगे। मैं आई वाज वेरी ऑनर्ड कि मैं भी टॉपर्स वाले उसमें था भाई। मेरे को भी टॉपर्स वाला आपको भी टॉपर्स का रोल मिला था सर। बट दोस्तों इसमें क्या होता है ना, अगर एक टॉपर को बुलाते ना तो वो धोखाबाजी कर देता, समझ रहे हो भाई। हाँ। और अगर 2 को बुलाते तो वो पेयर करते थे, तो हमने 3 को बुलाया, तो जो कंफर्म करेगा कि, इसलिए वो धोखाबाजी भी नहीं होती है, समझ रहे हो दोस्तों। आपको जेन्युइन आंसर्स मिलते हैं। बढ़िया, इट वाज फन एट द एंड भाई, बहुत मजा आया टॉपर्स वाले सीन के अंदर। ऑनलाइन एग्जाम्स का भी फील अलग था, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम से क्या हुआ साला, जब रिटर्न पेपर आया तब मैं हिंदी लिखना भूल गया था भाई, मैं हिंदी लिखना भूल गया था, मैं सच्ची बताऊं। वो वाला सीन बहुत खराब था भाई। मैं हिंदी के पेपर में बैठा, आई वाज लाइक आज तो तेरा भाई सब लिख देगा, सब करके आया हूँ, पर मैंने घर में हिंदी लिखी ही नहीं थी। मेरे से पेन ना चले, मेरे से पेन ही ना चले कि मैं ख कैसे बनाते यार, अरे ई की मात्रा ऐसे जाती है, ऐसी जाती है भाई। मैं फक हो गया पूरे पेपर में, हालांकि मैंने कर दिया पेपर, बट फक हो गया था बहुत बड़े वाला भाई। मैम जो हमारी थी वो बोलती, बेटा आपको कुछ लिखना भी है या फिर ये खाली पेपर छोड़ना है आपको। मैं बोला लिख तो रहा हूँ, कितना लिखूं भाई। बढ़िया। बढ़िया दोस्तों, क्या करें भाई, इट्स बीन अराउंड 47 मिनट्स दोस्तों, लेट्स गो विद ये। ओके, तो जस्ट टू कंक्लूड, बाय द वे तुम लोगों ने अगर नोटिस नहीं करा, दर्श ने आज चश्मे पहने। यस भाई, लेट मी नो कि कैसा लगा सिग्नेचर ग्लासेस। यस ये है एआई ग्लासेस, आप समझ रहे हो। इससे मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ दोस्तों, और मैं भी पढ़ रहा हूँ कि तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। अगर पॉडकास्ट का एंड तक देखा है तो हैशटैग काले चश्मे भाई कमेंट कर दिया जाए। हैशटैग काले चश्मे, या फिर एआई ग्लासेस लिख दो आप, हम समझ जाएंगे कि आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा है, जिससे पूरा जरूर कमेंट जरूर कर देना भाई, प्लीज यार कमेंट्स करो, लाइक करो, हमको पैसे दो। आज आप कमेंट नहीं करोगे ना, मैं अगली बार एक कमेंट का 5 रुपए यूपीआई लूंगा आपसे, ठीक है। तो जैसे आप कमेंट करोगे मैं आपको यूपीआई आईडी भेज दूंगा, और अगर आपने नहीं किया मैं आपको सू कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। यस, और क्या, लीगली अगली बार से मामला जाएगा लीगली, और मैं इस कंगी से आपका कत्ल कर दूंगा। कत्ल करूंगा, यस भाई। तो कंगी ओपी भी हो जाए दोस्तों कमेंट में। ये थोड़े बहुत चीजें है ना, ये लास्ट में ही बोलनी पड़ती है, सो दैट जो हमें पता लगे ना कि हमारे लॉयल फैंस कौन है, हमारे लॉयल फैंस। बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा सर आप सबसे बात करके। आप सबसे नहीं, सिर्फ हम दो ही तो थे। यस, हम दो ही थे भाई। Anyways, if you enjoyed the podcast, leave a comment, like, subscribe, and peace out, bye. Boom.